सच बोल, तू बोल के ये झूठ है। प्लीज कटु चुप क्यों है? कटु बोल, तुझे मेरी कसम। सुमन सच कह रही है दीदी। ये बच्चा जीजा जी का ही है। बट्टी दीदी मेरी गलती नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे तो जेन्युइन लगा था कि तीर था, पर नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठी तो पता चला। मुझे तो ध्यान नहीं था जीजा जी, मैं तो नशे में थी। और आपको तो पता था ना, ये सब कैसे होने दिया? मेरी देविका दीदी को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया आपने? वो दूध पीने के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। अगर टी को पता चल गया ना, तो वो आपको और मुझे दोनों को मार डालेगी। बाद में मारेगी, इसे तो मैं पहले। शर्म नहीं आई अपनी धर्म पत्नी की बहन के साथ इतना गंदा काम? डर नहीं लगा तुझे? डर नहीं लगा? क्यों ना? गलती हो गई। इस गलती की कोई माफी नहीं है गुरु, कोई माफी नहीं है। कृतिका बेटा, नहीं, मैं इस गलीज इंसान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता। बहुत गंदा, शर्मिंदा हूँ बेटा, शर्मिंदा हूँ मैं। ऐसे गंदे औलाद को मैंने पैदा किया। माफी बेटा। अच्छा सुन, इस बात को अपने तक ही रखना, बाहर किसी को बताना मत। ना, तुम्हारी दीदी टूट जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो इस परिवार की इज्जत, सम्मान, उसके बारे में सोचो। मत बताना किसी को, वरना तुम्हारी दीदी खत्म हो जाएगी। अपनी दीदी के साथ जो मैंने किया है, उसकी सजा मैं खुद अपने आप को दूंगी। ये सब आपके बुरे कर्मों का फल है देविका भाभी। ये आपकी करतूतों का नतीजा है। मेरे भाई को जलाया था, आज आपका खुद का रिश्ता जल गया अपनी बहन से। मेरा घर तोड़ने की कोशिश की थी, आज आपका अपना घर टूट रहा है। मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी, मेरे नेताजी पे गलत इल्जाम लगा रही थी, आज आपका सच आपको काटने के लिए दौड़ रहा है। आज आप बर्बादी की कगार पे खड़ी है। आप किसे बर्बाद करेंगी? क्योंकि अब आपका गेम खत्म। देविका भाभी, आज सच जीत गया और झूठ हार गया। आज प्यार की जीत हो गई और नफरत की हार। नहीं! दीदी, अपने गंदे मुंह से तूने मुझे दीदी कहा। नहीं हो मैं तुम्हारी दीदी। हाथ से हमारा रिश्ता खत्म। खून का रिश्ता कैसे खत्म होगा? उसके लिए तो खून बहाना पड़ेगा ना। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं। भाभी, अरे कोई रोके उसे। देविका, छोड़ूंगी नहीं। देविका नहीं। क्या कर रही है आप? दिमाग खराब हो गया है। हो गया खराब। क्या कर रही हो? होश में आओ। मैं तुम्हें कृतिका को कुछ नहीं करने दूंगा।
नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारे निकम्मेपन को छुपाया अपनी मेहनत से। जो सारे काम तुम्हें करने थे मैंने किए, ताकि परिवार के सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे। और तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया, मेरी ही बहन को मेरी सौतन बना दिया। और अभी इतनी जुर्रत की उसे बचा रहे हो? इतनी हिम्मत आई कहां से? हाँ, कहां थी इतनी हिम्मत? जब घर गृहस्थी संभाली थी कहां थी हिम्मत? क्यों मेरे पीछे छिपे बैठे थे? आज ना तुमने बोलने का हक खो दिया। तुमने मुझसे मेरा गुरूर छीन लिया, दुनिया के सामने मेरा सर झुका दिया, मुझे हरा दिया तुमने। जिस औरत ने कभी किसी के सामने नजरें नहीं झुकाई, उसकी नजरें झुका दी तुम्हारी काली करतूतों ने। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? देविका, देविका क्या कर रही हो? बस आज हम कुछ नहीं कहेंगे। मेरी बेइज्जती के आज जितने ये दोनों जिम्मेदार हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि मैंने आप पे भरोसा किया, भरोसा किया आप पे। देविका भाभी रुकिए। सुमन 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 सुमन, जाने दो उनको, ये उनके कर्मों की सजा है। नेताजी, उनके कर्मों की सजा उनको कानून देगा कि वो खुद कुछ गलत कदम ना उठा ले। मुझे जाने दीजिए उनके पास। सुमन, सुमन ने पुलिस को भेज दिया होगा, मुझे बचना होगा। अरेस्ट हिम। मुझे फोन करना है। जिसे भी फोन करना है थाने जाकर करना। सोच लो, अगर मैं थाने गया तो तुम अपनी जॉब से जाओगे। सरकारी आदमी हो तुम, और मेरा बाप सरकार चलाता है। मेरा एक फोन तुम्हें फायदा दे सकता है। करने दो कॉल इसे। हेलो, लीजिए, आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, बात कीजिए। हेलो सर। हाँ सर, इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। ठीक है। इंस्पेक्टर राघव राणा बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, लेकिन ईमानदारी का बाप होता है पावर, और हर बेटे को अपने बाप के आगे झुकना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों हो। सीएम के बेटे को अरेस्ट करना आसान नहीं है। जाओ, किसी और को अरेस्ट करो। ये तुमने सही नहीं किया सुमन। सुमन, तुमने अब तक मेरा प्यार देखा है, अब तुम्हें मेरे प्यार की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी बहन कृतिका के पेट में जो बच्चा है, उसका असली बाप गुरुराज मित्तल। ये बच्चा जीजा जी का ही है। सोचा था आपसे कहूंगी कि जो जो आपने किया है उसका कर्म आप भुगत रही है, पर नहीं कहूंगी और कुछ, क्योंकि एक औरत का दिल टूटा है। अगर एक औरत का पति उसको धोखा देगा तो किसी को भी ये लगेगा कि उस पे एक पहाड़ टूटा है। आज एक बार के लिए आपकी गलती नहीं थी, आपके साथ गलत हुआ। बंद करो ये नाटक, बस करो ये बकवास। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल टूटा है? इस औरत पे पहाड़ टूटा है। मुझे दुख नहीं है कि गुरु का रिश्ता मेरी बहन कृतिका से था। मुझे बस इस बात का गुस्सा है कि ये रिश्ता मेरे परिवार के सामने आ गया। इस रिश्ते की वजह से मेरा गुरूर, मेरी इज्जत, मेरा रुतबा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। आपके पति ने आपको धोखा दिया, आपको अपने रुतबे की पड़ी है। और नहीं तो क्या, मर्दों का अफेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु कोई पहला मर्द नहीं है जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। दुनिया में ऐसे कई मर्द हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। इनफैक्ट उनकी बीवियों को भी इस बारे में पता होता है, लेकिन ये रिश्ते, ये बातें बाहर नहीं आती। ये बात छुपी हुई होती है। इन बातों को औरतें अपने सीने में दफन कर देती हैं। Honestly, अगर मुझे ये बात पहले पता होती ना, तो मैं भी किसी को नहीं बताती, अपने सीने में दफन कर देती, छुपा के रखती। अगर वो बात छुपी हुई होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम ये बात सबके सामने ले आई। तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई, मेरी बेइज्जती हो गई। कल को ये बात बाहर जमाने में आ गई तो सब हंसेंगे मुझ पे, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं अपने पति को अपना नहीं रख पाई। मैं जानती हूँ कि तुम सब समझती हो, तुम्हें पता था ये मुझे अफेक्ट करेगी, इसलिए तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया। तुम मेरी बेइज्जती करना चाहती थी, इसलिए ये सब किया। सुमन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आप जैसी गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। अभी तक मुझे गुरु भैया की गंदी हरकत पे गुस्सा था, लेकिन अभी आपकी इस हरकत पे गुस्सा आ रहा है। किस तरह की बीवी आप, किस तरह की औरत, किस तरह की इंसान है आप? कुछ फील नहीं होता क्या आपको? अंदर से खोखली है क्या आप? इस सब के बावजूद आपको अपने रुतबे, अपने गुरूर, अपनी इमेज की पड़ी हुई है। अनबिलीवेबल। अभी तक मुझे ये लगता था कि चलो अगर आप एक अच्छी बेटी, बहू, बहन, भाभी नहीं है, एक अच्छी बीवी तो है, लेकिन आप तो वो भी नहीं। वो छोड़िए, आप एक अच्छी इंसान भी नहीं है। आपको मैं सहारा देने आई थी, लेकिन आप वो सहारा वगैरह कुछ डिजर्व नहीं करती। आपने जो जो किया है ना, उसकी सजा मैं आपको दिलवाऊंगी। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ आपको अरेस्ट करवाने। नहीं सुमन, तुम ठीक कह रही हो। एक पति अपनी पत्नी को धोखा देता है तो उसके सर पर पहाड़ टूटता है। मेरे साथ भी यही हुआ। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। देखो ना, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। मेरी बहन से रिश्ता नहीं, मेरे पति से रिश्ता नहीं। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मेरी बच्ची का क्या होगा? कौन पालेगा? प्लीज प्लीज मुझे जेल मत भेजो। जो भी पालेगा आपसे तो बेटर ही पालेगा। कम से कम वो खुश तो रहेगी। आपके साथ रहेगी तो डर ये होगा कहीं आपके जैसे बन ना जाए, कहीं उसकी मासूमियत ना छिन जाए उससे। बहुत हो गया देविका भाभी। नहीं सुमन, क्या कर रही है? छोड़िए। एक बच्चे को उसकी माँ की जरूरत होती है, ये तुम भी जानती हो। प्लीज मुझे जेल मत भेजो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं बेसहारा हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। बस बहुत हो गया आपका नाटक। अब आपका ये नकली नाटक नहीं चलेगा, समझिए आप? सुमन, सुमन प्लीज।